डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे सीएएफ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी, 3 को भेजा गया जेल। अभ्यर्थी बोले पुलिस ने दर्ज की तोड़फोड़ की झूठी एफआईआर। अर्बन नक्सल पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले अभी उस दिशा में काम नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, विचारधारा को बताया खतरा। रायपुर में अग्रवाल सभा का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन संपन्न, 17 राज्यों के समाजजनों की उपस्थिति में युवक युवतियों ने दिया परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की चिरमिरी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक अभिषेक समुद्रे और एक युवती को 32 नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बरामद इंजेक्शनों की कीमत करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास से एक बाइक भी जब्त की गई। पुलिस अब इन तस्करों की अवैध संपत्ति की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पहले हमने जब विवेक पटेल को गिरफ्तार किया था उस समय अभिषेक समुद्रे का नाम आया था कि साथ में व्यवहार करते हैं। अभिषेक समुद्रे की पतासाजी की जा रही थी, लेकिन उसने अपना मोबाइल तोड़ के फेंक दिया था, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था। कल मुखबिर से सूचना मिली कि उन अभिषेक और एक लड़की बैग में इंजेक्शन लेके चिरमिरी की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कल तो नहीं मिली, फिर आज फिर सूचना सुबेरे मिली। आज हमने उनको घेराबंदी करके 6 नंबर गोलाई के पास पकड़ा, उसे बैग से तलाशी लिया जिसमें 32 नग इंजेक्शन नशीली इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। उसे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 22C और 29 के तहत कार्रवाई किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के प्रवास पर रवाना हुए। रवानगी से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम साय ने बंगाल में गुंडा राज का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल उपचुनाव में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है और जनता केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित होने के कारण ममता सरकार से त्रस्त है। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी जा रहे हैं। वहाँ कई कार्यक्रम हैं, उसमें भाग लेना है। बहुत अच्छी स्थिति है। और कल हम झारग्राम जिला गए थे, वहाँ पर 4 विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल किए और जो नॉमिनेशन रैली थी ऐतिहासिक थी, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और वहाँ पर ममता की जो सरकार है टीएमसी की, उसके प्रति भारी आक्रोश है। कहे कि 15 वर्षों तक ममता सरकार ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ना वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला है, ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही है। इतना तक कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी वहाँ पर लागू नहीं किया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर जल पहुँचाने का जल जीवन मिशन हो या कृषक सम्मान निधि हो। किसी भी योजना को केंद्रीय योजना को वहाँ पर जनता को लाभ नहीं दिया गया है। उसके बाद वहाँ भारी भ्रष्टाचार और अत्याचार है, गुंडागर्दी है, जंगल राज है
लालू राज को भी ममता राज पीछे छोड़ दिया है। तो इस बार निश्चित रूप से वहाँ परिवर्तन का लहर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी नागपुर रेल परियोजना पर स्थिति स्पष्ट की है। विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी काम प्रक्रियाओं से होते हैं, सिर्फ दिखावे से नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस तरह मेडिकल कॉलेज का काम सफल हुआ, वैसे ही रेलवे का टेंडर भी अगले 3 से 4 महीनों में हो जाएगा। वहीं जायसवाल ने कहा कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है और विकास कार्य अपनी तय रफ्तार से पूरे किए जाएंगे। देखिए, कई चीज़ों का प्रक्रिया रहता है। केवल घंटा बजाने और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई नहीं आता रेलवे लाइन, ठीक है। हम जैसा जो करना चाहिए उसको कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएं। हाथी तो अपने चाल में चलता है। मेडिकल कॉलेज जैसे हुआ वैसी रेलवे की भी टेंडर 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। पूरा लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु जो नियम प्रक्रिया जानते हैं उनसे जाकर पूछे लोग कि किस प्रकार से होता है। सरकार के पास कमी नहीं है पैसे का। अभी तक उन लोगों को दिवा भ्रम है लोगों को कि 241 करोड़ बन रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 330 करोड़ और राज्य सरकार ने 330 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। रेलवे के पास पैसे जा चुके हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र भी पैसा दे रहा है, राज्य भी दे रहा है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जल्द ही रेलवे लाइन की निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया होने वाली है और शीघ्र होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में स्थित बजरंग धाम छानीमाड़ा आस्था और प्रकृति का अद्भुत केंद्र बना हुआ है। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थापित 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा और भगवान राम के वनवास काल के साक्षी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पत्थरों पर भीम के पद्म चिन्ह और गणेश आकृतियां मौजूद हैं। मान्यता है कि यहाँ के प्राचीन हांडा की सुरक्षा मधुमक्खियां करती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए पहुंच रहे हैं। निरंतर 5 वर्षों से मैं आ रहा हूं और यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम, भगवान का भजन कीर्तन, अखंड मानस, भंडारा, हवन होता है। हनुमान जी स्वामी सभी की मनोकामना पूरा करते हैं। छानी की तरह है, इसलिए इसका नाम छानी माड़ा पड़ा है। यहाँ सर 2003 में सीताराम बाबा आए, तब से यहाँ माने हर महीने 14 मानस और पूर्णमासी को भंडारा निरंतर 2003 से जारी है और अखंड ज्योति भी जल रही है। जी, बजरंगबली 2008 में 21 फुट की मूर्ति जो ऊपर दिख रहा है महाराज जी द्वारा बनवाया गया है और वृंदावन से आए हुए विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है। यहाँ कई जगह से, शहडोल से, व्यवहारी से, रीवा से, अंबिकापुर से, बुढ़ार से, सभी जगह से, जनकपुर से, अपने इधर तो आते ही रहते हैं, इधर सीधी तरफ से भी बहुत जगह से श्रद्धालु जुड़े हुए। कहीं कथा, कहीं भंडारा चलते ही रहता है। छानीमाड़ा नाम का एक एमसीबी जिला में एक भव्य मंदिर है जो ग्राम जनुआ में स्थित है, जहाँ सीताराम नाम के बाबा आकर रहते थे। लोग का भीड़ भाड़ जाकर जमा होता था, लोग जाकर कीर्तन भजन गाते थे, आस्था लेकर जाते थे और उनका मनोकामना पूरा होता था। निरंतर 5 वर्षों से मैं आ रहा हूं और यहाँ बहुत। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।